हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। टीजीटी आर्ट गुरु में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, ये हमारा बंगाल स्कूल के कलाकार का पार्ट 9 है और पिछले 8 वीडियो में हमने ईवी हैवेल के साथ साथ अवनींद्रनाथ टैगोर, असित कुमार हलदर, समरेंद्रनाथ डे, नंदलाल बोस, चुगताई, शारदा चरण वकील, मुकुल चंद्र डे, मनीषी डे, के वेंकटप्पा और लास्ट वीडियो में आपने देखा कि हमने यामिनी रंजन राय को कवर किया। और आज का हमारा टॉपिक जो है वो है रविंद्रनाथ टैगोर। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम लोग फटाफट चलते हैं अपने सेशन की तरफ। तो आइए देखते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। चलिए देखते हैं इनके बारे में। इनका भी जन्म जो है वो जोरासांको को कोलकाता में ही हुआ है। देखते हैं। सन 1861, ये डेट आप लोग याद रखा करिएगा। जो डेट है ये सन 1861 में जोरासांको कोलकाता में कवि, उपन्यासकार तथा गीतकार रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था। ये कवि भी हैं, उपन्यासकार भी हैं, गीतकार भी हैं। आप लोग जानते हैं कि ये गीतकार भी हैं और इनका जन्म एक संभ्रांत परिवार में हुआ था। रविंद्रनाथ के परिवार में दार्शनिक, विद्वान, कलाकार, समाज सुधारक तथा प्रतिभाशाली अनेक व्यक्ति थे। इनका जो परिवार था वो प्रतिभाशाली व्यक्तियों का था। रविंद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता की बंगाल अकादमिक तथा लंदन के यूनिवर्सिटी कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की। ये जो हैं इन्होंने कलकत्ता के बंगाल अकादमी और लंदन के यूनिवर्सिटी में जाके इन्होंने अपनी शिक्षा जो है प्राप्त की है। रविंद्रनाथ टैगोर ने सन 1901 में अपनी पारिवारिक गृहभूमि शांति निकेतन में एक छोटा सा शिक्षण संस्थान प्रारंभ किया। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हर कोई अपने अंदर की जो कला है उसको बाहर मतलब प्रदर्शित करने की कोशिश करता है। तो इनके अंदर एक, आप कह सकते हैं कि एक शिक्षक की रही होगी, तो इन्होंने एक छोटा सा शिक्षण संस्थान खोल दिया जिसका इन्होंने नाम रखा था शांति निकेतन। हालांकि शांति निकेतन की नींव जो थी इनके पिताजी ने रखी थी 1960 में 61 में, और आगे चलकर ये उसको अपना शिक्षण संस्थान बनाया। चलिए आगे देखते हैं। शांति निकेतन ये जो था ये छोटा सा इन्होंने संस्थान खोला। शांति निकेतन का निर्माण रविंद्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ने वीरभूमि पश्चिम बंगाल में 1860, हमने आप ऊपर शायद 1960 बोला था, नहीं 1860 में करवाया था। कहीं कहीं 61 भी देता है, तो आप दोनों डेट याद रखेंगे। अगर आए तो आप लोग दोनों एक साथ तो नहीं आएगा, अगर आए तो आप लोग 60 ही लगाइएगा, अन्यथा कभी कभी 60 ना देकर 61 भी दे देता है, तो आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। देखिए, हमें कभी भी आंसर को मतलब अपने तरफ से जज करके नहीं देखिए। आप अगर कंफ्यूज्ड हो 2 क्वेश्चन में, तो एक तो पहले दोनों क्वेश्चन एक साथ देता नहीं है। अगर दे रहा है तो आप जिस पे ज़्यादा श्योर हों प्लीज़ उसी को लगाया करिए और अपने विवेक से ही क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये पेज थोड़ा धुंधला है, चलिए देखते हैं फिर भी। सन 1912 में आप इंग्लैंड गए, जहां रविंद्रनाथ टैगोर को सन 1913 में गीतांजलि काव्य संग्रह पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। 1913 में इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, 1915 में रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। हालांकि ये उपाधि इन्होंने वापस कर दी थी। वो जलियांवाला बाग
के जो हत्याकांड हुआ था उसके बाद इन्होंने अपने नाइटहुड की जो उपाधि थी उसको वापस कर दी थी। 1919 में शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना की। ये इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के दृष्टि से जो कला भवन है ये इसकी स्थापना इन्होंने 1919 में की थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1915 में विचित्रा क्लब की स्थापना की थी। ये सारे डेट इम्पॉर्टेंट हैं, आपको डेट के साथ याद करना होगा। सन 1921 में शांति निकेतन को विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में देकर प्रथम ललित कला संकाय फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट की स्थापना की थी। यहाँ पे जो 1921 में शांति निकेतन की स्थापना हो गई थी, फिर उसके बाद 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में, मतलब वो शांति निकेतन को ही विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। तो प्रथम ललित कला संकाय ये जो था ये पहला ललित कला संकाय था। रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रण का प्रारंभ रेखांकन से हुआ। इनके जो चित्रण के बारे में भी आता है कि इन्होंने अपने किस उम्र में चित्रण प्रारंभ किया। तो अक्सर हम लोग देखते हैं कि इनकी 67 देता है एज। तो 67 ज़्यादा वो, जैसे ये इनका जो जन्म का जो चित्रण का समय है वो 67 ज़्यादा वो रहता है कि ये उस उम्र में किए हैं इन्होंने। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आप देखकर ही क्वेश्चन अपना आंसर लगाएं। रविन्द्रनाथ टैगोर का चित्रण का प्रारंभ रेखांकन से हुआ था। रेखांकन को सन 1924 में लगभग अर्जेंटाइन प्रवास के समय विक्टोरिया ओकाम्पो ने सौम्य कला के रूप में मान्यता दी इनके रेखांकनों को। आगे देखते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रथम प्रदर्शनी पेरिस में लगी थी। ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछता है कि इनकी प्रथम प्रदर्शनी कब लगी थी। तो 1930 में पेरिस में लगी थी। 1930 से 1941 तक 10 वर्ष की अवधि में रविन्द्रनाथ टैगोर अप्रतिम कला सृजन किया था। ये यहाँ पे जो 30 वर्ष से 41 वर्ष का बीच का समय है, इसमें इन्होंने बहुत सारा अपने कला का सृजन किया है। गहरी नीली पृष्ठभूमि में मूल रंगों लाल, पीला और सफ़ेद से बनी अंडाकार आकृतियाँ भयावह भी हैं। मूल रंगों द्वारा रविन्द्रनाथ टैगोर ने उदासी, क्रोध, भय आदि को अभिव्यक्ति की। रविन्द्रनाथ टैगोर ने चित्रों में नारी आकृति का बाहुल्य रहा, जो प्रेम स्थली होने के साथ अभिलाषा का संकेत देती है। मुल्कराज आनंद ने रविन्द्रनाथ टैगोर ने कला पर पिकासो, डाली, मूक व मोदग्लानी का प्रभाव पड़ता है। रविन्द्रनाथ टैगोर के जो वो है प्रभाव जो है इनका, मोदग्लानी और मूक, डाली जो है ये विदेशी कलाकार हैं, इनका इन पे प्रभाव पड़ा। पिकासो भी हैं। आरंभ में रविन्द्रनाथ टैगोर ने केवल स्याही के पेन से रेखांकन करके कला निर्मित की, जिसमें काल्पनिक पक्षी या जानवर जैसे आकार प्रचुर मात्रा में है। आगे देखते हैं। टैगोर की कला रेखाओं और लयात्मक माधुर्य की परंपरा के संबंध रही है, जो भाव प्रवण एवं अभिव्यंजना कौशल से परिपूर्ण रही है। भारतीय लघु चित्रों व अजंता के भित्ति चित्रों में जो लय है वही टैगोर के चित्रों में भी है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्याही, रंगीन पेंसिल, फूलों की पंखुड़ियों से प्राप्त ड्राई पॉइंट, पेस्टल, एचिंग तथा जल रंग माध्यमों में किया था। इन्होंने जो कार्य है वो स्याही में भी किया है, रंगीन पेंसिल से भी इन्होंने बनाया है, फूलों की पंखुड़ियों से भी इन्होंने कलर किया है, फिगर बनाए हैं, और ड्राइंग पॉइंट, पेस्टल, एचिंग, जल रंग माध्यम में भी इन्होंने कार्य किया है। आगे देखते हैं हम लोग। ये देखिए इनकी पेंटिंग है,
हेड हेड स्टडी पेन और स्याही से इन्होंने बनाया था ये। रविन्द्रनाथ टैगोर के प्रमुख चित्रों में लाफिंग फेस, राजहंस, पक्षी, मशीन मैन, सफ़ेद धागे, चिड़िया, ट्रीज, मेल मेड, मैन राइडिंग डंकी, ये सब हैं इनकी प्रमुख चित्र। तो हम लोग का सेशन यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर दिया करिए, और ताकि आपको नए वीडियोस मिलते रहें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर दिया करिए और शेयर करिए। और अगर अपने सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में अपने सुझाव ज़रूर दें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं गगनेंद्र नाथ टैगोर के साथ। और अभी गगनेंद्र नाथ टैगोर, अमृता शेरगिल, सैलोज मुखर्जी, निकोलस रोरिक, रविशंकर राउल, जॉर्ज कीट और जैनुअल आबेदीन और ऐसे कलाकार जो एक दो और हैं वो बचे हुए हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम इनको कवर करते हैं। तो चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।